गुड मॉर्निंग। हम लोग आज एक फ्रेश टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इनिशियल प्रेशर मेथड। यूं कहें प्रेशर चेंज मेथड, प्रेशर चेंज मेथड। देखिए, इसमें जो भी पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। पहला बात देखो, हम आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट देते हैं, तो एक बात ध्यान दीजिएगा। देखो, मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। एक बात देखो बाबू, मान लीजिएगा, ऐसा मान लीजिएगा NaCl टूटता है आपका Na प्लस में Cl माइनस में। देखो, एक मोल NaCl एक मोल Na प्लस में और एक मोल Cl माइनस में टूटता है। देखो, ये एक मोल टूटकर दो मोल नहीं होगा। कैसे, आपको समझाते हैं। देखो, मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। बताओ, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कितना मॉलिक्यूलर मास होगा? Na का 23 प्लस 35.5 58.5 ग्राम पर मोल। तो बोले यहां से गिवन मास क्या हो जाएगा? N इंटू एम, एक मोल इंटू 58.5, 1 इंटू 58.5 करोगे, इतना ग्राम आएगा, इतना ग्राम आएगा। मतलब एक मोल NaCl मतलब 58.5 ग्राम। तुम यहां देखो बाबू, तुम यहां समझो चीज को, Na प्लस एक मोल। अब बोलो इसका कितना मोलर मास? 23 ग्राम पर मोल। तो बोलो इसका गिवन मास कितना होगा? N इंटू एम, 23 ग्राम। और इसका कितना है मोलर मास? 35.5 ग्राम पर मोल। तो तुम बोलो इसका गिवन मास कितना होगा? 35.5 ग्राम। जब दोनों को तुम ऐड करोगे 58.5 ग्राम आ गया, आ गया। अगर हम बोलते हैं बाबू ये 2 मोल होगा, फिर तो उसको 2 गुना हो जाता आंसर, जबकि यही है। तो एक देखो, तुम्हें कौन आपको 11th में सिखाए थे, 12th में भी एक बार सिखाए हैं, तो आप एक कॉन्सेप्ट याद कीजिए। देखो, अगर यहां पर 1 मोल है, अगर आगे 1 है तो 1 मोल, आगे 1 है तो 1 मोल। एक चीज और क्लियर होगा, जिसके दिमाग में नहीं गया चिंता ना करें, एकदम समझ जाएंगे। हम बहुत ज्यादा इजी नहीं पढ़ा रहे हैं। 11th का बहुत चीज को बहुत धीरे धीरे नहीं सिखा रहे हैं आपको, इतना आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो बहुत मुश्किल वाली बात है। आप यहां देखो, MgCl2 सॉल्यूशन में पढ़ाए थे आपको, ऊपर गया 2 प्लस कितना, 1 Cl माइनस 1 Mg कितना, 2 Cl। अगर हम इसको बोलते हैं 1 मोल तो ये हो गया 1 मोल, ये हो गया 2 मोल। AlCl3, देखो Al पे 3 प्लस कितना, Cl पर -1 चार्ज, कितना Cl, 3 Cl। अगर इसके आगे 1 है, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल, और यहां कितना है, 3 मोल। बस यहां चेक करेंगे बाबू, अगर और यहां आगे 1 तो 1 मोल, आगे 1 तो 1 मोल, आगे 3 तो 3 मोल, बस ऐसा चेक करेंगे। बस यही चीज हमको ध्यान से सीखना है। इतना ही करने के बाद हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला, ये जो आपको पढ़ा रहे हैं इनिशियल प्रेशर मेथड, तो एक बात आप गांठ बांध लीजिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, फॉर्मूला रटेंगे नहीं, फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो समय लगेगा, समय लगेगा, लेकिन सीखेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। तो एक बात ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं।
मान लो ए गैस से टूट गया बी गैस और सी गैस, जी मतलब गैस। अब ध्यान दो, हम बोलते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0। मान लो मेरे पास यहां 1 मोल था, मान लो मेरे पास टाइम t इक्वल टू 0, मान लो मेरे पास सिर्फ एक गैस है। टाइम 0 का मतलब क्या हुआ कि अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है। टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है। क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है तो बताओ मेरे पास सिर्फ क्या होगा, मेरे पास सिर्फ ए गैस होगा। तो इसका जो प्रेशर पी आई, इनिशियल प्रेशर, प्रारंभिक दाब, सिर्फ गैस ए का होगा। अब बी और सी गैस तो बना नहीं है, तो इसका प्रेशर मानते हैं 0 और 0। ऐसा एट टाइम टी, मान लेते हैं किसी टाइम टी पर ये ए गैस टूटता है बी गैस और सी गैस में। अब चूंकि ए गैस टूटता है बी गैस और सी गैस में, अब क्या करेगा, बी और सी लगाएगा प्रेशर। तो मान लो ये लगाया x एटीएम, ये लगाया x एटीएम। एक बात देखो बाबू, अगर यहाँ 1 होगा तो x, यहाँ 2 होगा तो 2x, 1/2 होगा तो x/2। किससे लगा, इस a से लगा। तो यहां पर अगर 1 होगा तो यहां माइनस करेंगे x, अगर 2 होगा तो -2x, 3 होगा तो -3x। बस एक कॉन्सेप्ट यहां पर याद रखना आपको। अब देखो टोटल प्रेशर एट टाइम t, टाइम t पर टोटल प्रेशर pt क्या होगा, प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C। प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C। A का प्रेशर PI, B का प्रेशर देखो देखो, A का प्रेशर PI माइनस x, B का प्रेशर x, C का प्रेशर x। तो यहां देखो PI माइनस x प्लस x प्लस x, ये x x कैंसिल हो गया, तो बोलो यहां क्या बचा, PI प्लस x। ये ऐसा हो गया, कोई दिक्कत यहां पर आपको, तो बोलो यहां से x क्या हो जाएगा, PT माइनस PI। आप देखो कैलकुलेशन ऑफ K, कैलकुलेशन ऑफ K, तो बोलो K का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303/T log R0 by R। यहां पर R0 क्या है, PI, और R क्या है, PI माइनस x, PI माइनस x, ये फॉर्मूला। अब अगर हम इसको इस टर्म में लिखना चाहें तो ऐसा बोलेंगे, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो k इज इक्वल टू 2.303 log PI, x के बदले PT माइनस PI, PT माइनस PI। तो बोलो बाबू यहां से क्या हो जाएगा, T PI, देखो PI माइनस माइनस प्लस, तो 2PI माइनस PT। एक फॉर्मूला ये बन गया, इसको नोट कीजिएगा। चिंता ना करो, दिमाग में अगर बहुत कम बात भी गया है घबराने कोई बात नहीं है। अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, एकदम अच्छी चीज सीखेंगे। आपको सिखा कर रहेंगे, एकदम
एकदम घबराना नहीं है। ध्यान दीजिएगा बाबू, कमिंग संडे को केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है, केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है। कल का टेस्ट बहुत ही आसान था, बहुत से क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, समय पर्याप्त था। केमिकल काइनेटिक्स टेस्ट में 45 क्वेश्चन रहेगा, समय 60 मिनट रहेगा, 10 बजे से एग्जाम होगा। जो इस टाइम एग्जाम छोड़ देगा उसके बाद एग्जाम नहीं दे पाएगा, जैसा कि कल भी हुआ था। पहला बात। और संडे के दिन मतलब 16 अगस्त को आप एकदम यूं समझें, एकदम मैराथन क्लास चलेगा, लंबा क्लास चलेगा। 1 बजे से 6 बजे तक, 1 बजे से 6 बजे तक एकदम लंबा क्लास चलेगा। बीच में आपको आधा घंटा ब्रेक दिया जाएगा, हम भी खाना खाएंगे, आप भी खाना खाइएगा, नाश्ता करेंगे। अब ध्यान दो, इसमें क्या होगा, कंप्लीट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन रिवाइज करा दिया जाएगा आपको। आप पहले पढ़ चुके हैं, आप सिर्फ वीडियो देखिएगा। हम इतना समय आपको बोल रहे हैं, हम उससे पहले ही कर लेंगे। 1 से 5 4:30 में हो सकता है। सारा नॉमेनक्लेचर सीख लेंगे, रिएक्शन सीख लेंगे, कन्वर्जन सीख लेंगे। समझ रहे मेरी बात को? ताकि देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको रिवीजन बहुत बार मिलेगा, रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। जितना हमसे प्रयास हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं सिखाने का आपको, ये होगा। और सारा का सारा ऐप के द्वारा ही होगा। अब ऐप पे बहुत सारा काम हो रहा है, 2 दिन क्लास सस्पेंड होगा, आपका क्लास नहीं होगा, उस पूरे ऐप को अपडेट किया जाएगा। उसके बाद सिर्फ जिसको हम चाहेंगे वही देख सकता है। अगर आप चाहें भी तो किसी को अगर वीडियो का लिंक शेयर भी कर दें तो नहीं खुलेगा। जिसको हम चाहें वही देख सकता है। और हम किसको चाहेंगे तो जानते ही हो। अब एक बात ध्यान दो, अच्छे से सीखिएगा। इसको सीखिएगा। ए गैस, 2B गैस, C गैस एट टाइम T इक्वल टू 0। तो मान लो मेरे पास PI ये 0, ये 0। अच्छा, एट टाइम T यहां पर X, बोलो बाबू यहां पर क्या आएगा? देखो यहां पर 1 कार्बन तो X, यहां पर 2 तो क्या आएगा? 2X, Pi माइनस X। अब बोलो Pt क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C। बोलिए A का प्रेशर Pi माइनस X, B का प्रेशर 2X, इसका प्रेशर X, X कट गया, Pt क्या हो गया बताइए आपको? Pi प्लस 2X, यहां से 2X इज इक्वल टू Pt माइनस Pi, मतलब X इज इक्वल टू Pt माइनस Pi बाई 2। कैलकुलेशन ऑफ K,
2.303 by t log r naught by r pi by pi minus x pi by pi minus x। ठीक है, फॉर्मूला आ गया ये। तो बोलोगे सर दोनों फॉर्मूला तो सेम है। दोनों फॉर्मूला सेम नहीं है बाबू, यहां पर x का वैल्यू कुछ और है। क्या है? pt माइनस पी आई बाई टू। Putting the value of x in equation number 1, k is equal to 2.303 by t log pi। देखो इस x के बदले क्या बोलेंगे? pt माइनस पी आई बाई टू। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा 2pi माइनस pt, देखो बाबू 2pi माइनस pt माइनस माइनस प्लस pi, और ये 2 कहां चला गया? ऊपर, तो ऐसा हो गया। टू पी आई 3pi माइनस pt, अलग फॉर्मूला बन गया। नोट कीजिए इसको। अब एक बार ध्यान दो बाबू, अगर हम क्वेश्चन को कुछ ऐसा चेंज करें तो देखो क्या होता है। यहां ध्यान दो बाबू, 2a ऐसा एकदम बाबू अच्छे सीखिएगा। चलो ऐसा चीज को सीखो। एट टाइम t इक्वल टू 0, तो बोलो मेरे पास सिर्फ एक गैस है पी आई, यहां क्या होगा? 0। यहां क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसको आप समझिए, ये सॉलिड है। सॉलिड का प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर सिर्फ और सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल का होता है, सॉलिड का नहीं होता। ये एस का मतलब सॉलिड है यहां पर, कि हम कुछ भी नहीं लेंगे, बस ऐसे एट टाइम t, ये हो गया x, और यहां क्या? पी आई माइनस 2x, पी आई माइनस 2x। तो बोलिए pt क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C। यहां C नहीं लेंगे हम लोग। तो अब बोलो पी आई माइनस 2x प्लस x, वो पी आई माइनस x, और यहां बताओ x क्या हो जाएगा? बताओ यहां से बाबू x का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां से x आ जाएगा आपका pt पी आई माइनस pt, पी आई माइनस pt। कैलकुलेशन ऑफ k, फॉर्मूला बोलो k का क्या होगा? 2.303 बाई t लॉग आर नॉट बाबू बताइए पी आई, और बताओ इस बार फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? पी आई माइनस 2x, पी आई माइनस 2x। तो देखो हमको बेसिकली में इंपॉर्टेंट लाइन ये लाइन है, आपको इसको सीखना है बस। अब हम लोग यहां पर x का वैल्यू पुट कर देंगे
putting the value of x in equation number 1, log 2x, देखो x के बदले बाबू पी आई माइनस पी टी, जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पी आई माइनस 2 pi प्लस 2 pt, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ वैल्यू आपका ऐसे आ जाएगा, पी आई 2 pt माइनस पी आई। सॉल्व कर लीजिएगा तो कुछ ऐसा आपका क्वेश्चन आएगा। तो एक बात आपको सीखना पड़ेगा बहुत ही अच्छे ढंग से, जो भी कहानी है यहां से है, और आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी हम लोग फॉर्मूला सिर्फ बना रहे हैं, हम लोग अभी न्यूमेरिकल पर आए ही नहीं है। A gas, 2B gas, C solid। A गैस, 2B गैस और C solid एट टाइम t इक्वल टू 0। तो यहां पी आई ये 0 ये 0, हम बोलते हैं एट टाइम t, मान लो किसी टाइम t पर ये है आपका x, मिस्टेक बाबू यहां पर लिखिए, गैस गैस सॉलिड का तो होता ही नहीं है, ठीक है। टाइम 0 पर मेरे पास सिर्फ गैस ए होगा, इसका पी आई यहां 0, यहां तो कुछ होगा ही नहीं, क्यों, सॉलिड का प्रेशर नहीं होता। अब देखिएगा टाइम t पर यहां कितना 2x और बाबू यहां कितना पी आई माइनस एक्स। तो बोलिएगा एट टाइम t पीटी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, पीसी नहीं लेंगे, पी ए इतना पी बी इतना। तो बोलिए यहां से क्या हो जाएगा, पी आई प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। x इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। कैलकुलेशन ऑफ k, k इज इक्वल टू 2.303 by t log r नॉट बाय r, यहां पर क्या आ जाएगा, पी आई बाय पी आई माइनस एक्स, पी आई बाय पी आई माइनस एक्स। putting the value of x in equation number 1, तो यहां बताइएगा यहां पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, log x का वैल्यू पीटी माइनस पी आई, पीटी माइनस पी आई। तो यहां देखो बाबू एकदम अच्छे सीखिएगा चीज को, 2pi माइनस पीटी। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसा कुछ फॉर्मेट रहेगा, तो पहले हम लोग पी आई लेंगे फिर 0 0 लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर यहाँ 2 तो 2x, 3 तो 3x, 1/2 तो x/2, सॉलिड का नहीं लेते, बस इतने कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं।
तो चलिए एक एक बात समझिएगा यहां पर। बोलो K का मतलब क्या हुआ? रेट कांस्टेंट। T का मतलब क्या हुआ? टाइम। PI का मतलब क्या हुआ? इनिशियल प्रेशर। PT का मतलब क्या हुआ? टोटल प्रेशर। नोट कीजिएगा इसको। मेरा एक सलाह है आपको कि आप फॉर्मूला याद करने का कोशिश एकदम ना करें, मिस्टेक होगा। बेहतर यही है कि आप अगर चीज को सीखे कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी आप अधिक होशियार हैं, आपको मेरे ज्ञान का कोई जरूरत नहीं है। और एक बार ध्यान दो, बहुत जल्दी क्लास ऐप के द्वारा ही शुरू होगा। आपके लिए बहुत लॉस है। जैसे कि कोई बच्चा अगर एग्जाम नहीं देता है उसको ब्लॉक कर देंगे हम, उसको ब्लॉक कर दिया हम, उसके लिए ऐप में कभी एंट्री होगा ही नहीं, नुकसान होगा आपको। एग्जाम देना शुरू रखें, एग्जाम दीजिए। आप एग्जाम नहीं देते हैं बहुत गलत करते हैं। मार्क्स का कोई परवाह ना करें, मार्क्स जो भी आएगा, 0 मार्क्स भी आएगा, 2 मार्क्स आए या 15 मार्क्स आए, डजंट मैटर। दूसरी बात, इसके बाद जितनी भी एग्जाम होंगे सारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगा। मतलब तुक्का अगर आप मारिएगा नुकसान में रहिएगा। और जो नीचे से टॉप 5 होगा, ऊपर से टॉप 5 का हम नाम भले ना लें, लेकिन जो नीचे से टॉप 5 होगा हम उनका नाम लेंगे, बोलेंगे फलना कुमार, चिल्ला कुमारी, आपको आया है -5 नंबर, आपको आया है -3 नंबर, तो आप बहुत बेइज्जत होइएगा। या तो खुद आप छोड़ दीजिएगा मेरा क्लास, उससे बेहतर यही है कि आप पढ़ना शुरू रखें। आपको समय बहुत दे दिए एग्जाम में, संडे को आपके पास बहुत समय है। आप वीडियो को रिवाइज करना शुरू कीजिए, दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें। आप अगर ढंग से वीडियो को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं ही होगा। एग्जाम है आपका 45 क्वेश्चन रहेगा, समय रहेगा 60 मिनट, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल होगा तो आपका समय लेगा। जैसे कि इस बार हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट पेपर 3 से 4 बार सबमिट किया है, कोई सबमिट 2 बार किया है। ऐसा आपका एग्जाम पहला एग्जाम था, ये मिस्टेक आपसे हो गया होगा, आपको ये पता नहीं होगा कि हम रिवाइंड कैसे करते हैं क्वेश्चन को। अब अगली बार से आप इसका ध्यान दीजिएगा, सबमिट एक बार ही कीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन आंसर को बदल सकते हैं, आप उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एग्जाम एक बार दें, ठीक है। जो जो 2-2 बार सबमिट करेगा उसका भी हम नाम क्लास में अनाउंस कर देंगे या नोटिस पे चिपका देंगे, ताकि तो मेरे पास सारे बच्चे का एंट्री है, जो जो ऐप में है सबका डेटा मेरे पास है। अब एक बार ध्यान दो बाबू, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। SO2Cl2 गैस फूटता है SO2 गैस में और Cl2 गैस में,
इक्वेशन दिया गया है टाइम 0 सेकेंड और 100 सेकेंड, टोटल प्रेशर 0.5 एटीएम, 0.6 एटीएम। कैलकुलेट के, कैलकुलेट के। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं बाबू। टाइम 0 पर प्रेशर दिया गया है और 100 सेकेंड पर प्रेशर दिया गया है। टाइम 0 पर प्रेशर और 100 सेकेंड पर प्रेशर दिया गया है। देखिए दोनों में टर्म यूज किया है पीटी, दोनों में टर्म यूज किया है प्रेशर टोटल। एक बार चलो यहां ध्यान दो, SO2Cl2 गैस ब्रेक करता है SO2 गैस प्लस Cl2 गैस में। देखते हैं, देखो एट टाइम t इक्वल टू 0 PI 0 0, एट टाइम इक्वल टू 100 सेकेंड। देखो बाबू यहां टाइम दे चुका है 100 सेकेंड, तो ये x PI माइनस x। तो बोलो PT क्या हो जाएगा, PI माइनस x। PT क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ SOCl2 प्लस प्रेशर ऑफ SO2 प्लस प्रेशर ऑफ Cl2। प्रेशर ऑफ SO2Cl2 PI माइनस x, SO2x, ये x कैंसिल हो गया बाबू। PT यहां से क्या हो जाएगा, PI प्लस x। तो यहां से x क्या हो गया, PT माइनस PI। अब देखो आप यहां पर एक चीज को अच्छे से पहले सीखिए। देखिए टाइम 0 पर दिया है टोटल प्रेशर, टाइम 0 का टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, PI प्लस 0 प्लस 0, तो PI ही रहेगा ना। मतलब क्या हुआ, टाइम 0 पर टोटल प्रेशर भी देगा, तो मतलब टाइम 0 का प्रेशर का मतलब ही क्या होता है, इनिशियल प्रेशर। टाइम 0 का प्रेशर का मतलब ही क्या होता है, इनिशियल प्रेशर। तो बताओ यहां पर बाबू, टाइम 0 मतलब प्रेशर इनिशियल 0.5 एटीएम गिवन। अच्छा, एट टाइम 100 सेकेंड, अब जो 100 सेकेंड पर टोटल प्रेशर कितना दिया है, 0.6 एटीएम दिया गया। कितना दिया, 0.6 एटीएम दिया गया। तो बोलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, चलो कैलकुलेट x, कैलकुलेट x। अब बोलो x का क्या हो गया, PT माइनस PI। x क्या हो गया, PT माइनस PI। कितना, PT 0.6, PI 0.5। तो बोलो यहां से x का वैल्यू 0.1। इतना के x, कोई दिक्कत यहां पर आपको बाबू। और यहां देखो, अब हम लोग निकालना क्या है, निकालने बोला हम लोग को k। तो बोलो k का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बाई t log PI बाय PI माइनस x। कैलकुलेशन ऑफ k का फॉर्मूला क्या होगा, 2.303 बाय t log PI बाय PI माइनस x। अब बताओ बाबू,
टी कितना आपको दिया है 100 सेकेंड, लॉग पी आई इनिशियल प्रेशर 0.5, पी आई माइनस एक्स 0.5 और एक्स का वैल्यू 0.1, के 2.303 by 100 log 0.5 by 0.4, इतना आ गया। अच्छा, इसको बोलेंगे log 5/4 log 5 माइनस log 4, log 5 और log 4 का वैल्यू आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा ये आपका एग्जाम में। log 5 का वैल्यू इतना होता है और log 4 का वैल्यू इतना होता है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ध्यान दो बाबू, 0969, तो इसका वैल्यू इतना आएगा। इतना आंसर आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो एक्चुअली इतना आंसर आएगा। सिर्फ कैलकुलेट करना है यहां पर और कोई बात है नहीं। अच्छा, एक बात तुम ध्यान दो बाबू, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसा कि मान लीजिएगा, इसको नोट कीजिए पहले, देखिए जैसा कि आप यहां मान लीजिए, आपको एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये आ गया, ऑप्शन बी आपको ये आ गया, एक बात ध्यान दो, अब ये और ये है, आप सॉल्व तो ये किए हैं, आप सॉल्व तो ये किए हैं, तुम बोलोगे सर अब कौन सही कौन गलत, एक बार ध्यान दो बाबू, इनिशियल प्रेशर मेथड, इनिशियल प्रेशर मेथड जो है वो किस पर काम करता है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पर, और फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट खाली क्या होता है, टाइम इनवर्स, क्या है, तो ये आंसर है, ये आंसर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, अगर आपका अगर ऐसा सोचते हैं कि हम जेईई मेंस मेडिकल नीट में बैठे, निकालना तो बहुत बड़ी बात है, तुम अगर बैठने का भी तुम अगर जोखिम लेते हो, उसकी बात कर रहे हैं, इतना तो आपको आना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का में के का रेट कांस्टेंट टाइम इनवर्स होता है, तो या तो सेकंड इनवर्स, या तो मिनट इनवर्स, या तो आवर इनवर्स, तो ऐसा कुछ होगा। देखिएगा, हम लोग आज इनिशियल प्रेशर मेथड को सीखें, अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम लोग अगले क्लास में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे कॉपी लेके घर गए हैं, जिनके पास नोट्स लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़िएगा, अच्छे से सीखिएगा चीज को। हम इसमें कल आपको और भी वैरायटी क्वेश्चन करेंगे, कल आपको क्वेश्चन बनाने समय भी देंगे, मतलब कल आपको लॉग का वैल्यू सब बोर्ड पे लिख देंगे, ठीक है, आप सॉल्व कॉपी से नया क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो इसीलिए उससे बेहतर क्या है कि आप पढ़ने का कोशिश करें। एग्जाम है आपका संडे को, एग्जाम को बहुत ही सीरियस वे में लीजिएगा, आपको बेनिफिट करेगा, लॉस तो कहीं हो ही नहीं सकता है। हम लोग इसके आगे अगले क्लास में सीखेंगे।